नमस्कार, मैं वर्षा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने किया विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। संबोधन देते हुए कहा, 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा साकार। दिल्ली में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की लिस्ट जारी की। कांग्रेस में 48 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। खगड़िया से चंदन यादव और भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा को मिला टिकट। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से बचाने के लिए लागू किया विंटर एक्शन प्लान। इस अभियान से सड़क, धूल और निर्माण प्रबंधन को प्राथमिकता। वाहन उत्सर्जन पर सख्ती और ईवी को बढ़ावा। दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर एससी के आदेश के बाद एक्शन में सरकार। इस फैसले से पर्यावरण मंत्री ने सभी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। ग्रीन पटाखे को लेकर लाइसेंस जारी करने के दिए निर्देश। बिहार चुनाव के लिए बीएसपी की दूसरी लिस्ट जारी। अब तक 130 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। साथ ही विधान परिषद भर्ती की कड़ी टिप्पणी। कहा, अदालतों को नियमित रूप से सीबीआई जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई कैबिनेट का हुआ गठन। इस कैबिनेट विस्तार में हर्ष सांघवी ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज के वॉशरूम में छात्रा से रेप घटना के 5 दिन बाद पुलिस में की शिकायत दर्ज। अब पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार और कर रही बड़ी कार्रवाई। केरल के सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी गिरफ्तार। मंदिर के गर्भगृह से सोने की परत की थी चोरी। साथ ही प्रायोजक की आड़ में तस्करी करने का भी लगा आरोप। बेंगलोर में बिजनेस कॉरिडोर दिलाएगा जाम से लोगों को मुक्ति। सिद्धरामैया सरकार ने पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। वहीं इस योजना से ट्रैफिक में 40% तक कमी आने की उम्मीद। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोलकाता में 34 तरह की दवाई की जब्त। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 जैसी दवाएं भी शामिल। प्रयोगशाला में हुए परीक्षण में चौंकाने वाला राज फाश हुआ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने आरजेडी का थामा हाथ। वही टिकट मिलने पर खेसारी लाल ने पूरा बिहार में बदलाव लाने की कही बात। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में साइबर खतरों पर हुई सक्रिय। नौसेना ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए मुख्य हितधारकों के बीच सहयोग को दिया बढ़ावा। इस उद्देश्य से एक सेमिनार भी किया आयोजित। इंदौर में 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर की थी आत्महत्या की कोशिश। वहीं 4 ने पेट्रोल डालकर की आत्महत्या की कोशिश, जिसमें मुख्य आरोपित के प्रेमी और 2 ब्लैकमेलर गिरफ्तार। असम में भारतीय सेना के जवानों पर आतंकियों का हमला। इस दौरान 3 जवान हुए घायल। फिलहाल किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। वहीं ड्यूटी पर तैनात जवानों ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। लखनऊ में दीपावली पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा उपहार। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। राज्य कर्मचारियों पेंशनरों की डीए में वृद्धि। 55 से बढ़ाकर 58% हुआ महंगाई भत्ता। कानपुर में ब्रिटेन वेलिंगबोरो के मेयर पहुंचे नगर निगम। राज मिश्रा कानपुर मेयर प्रमिला पांडे से मिले। वहीं ढोल ताशे और फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री के गांव में फायरिंग। उम्मीदवार के घर पर फायरिंग का लगा आरोप। प्रधान पद के उम्मीदवार के घर भी की थी फायरिंग। पुलिस ने वाहनों को किया जब्त। आगरा में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई। खोया दूध, मिठाई, तेल, नमकीन, पेठे पर छापेमारी। 16 अलग अलग नमूने लेकर जांच को भेजे लैब में।
लखनऊ परिवहन विभाग चलाएगा अतिरिक्त बसें। आपातकाल स्थिति में 105 बसों को रूट पर जाएगा उतारा। 18 से 30 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टियां भी हुई निरस्त। फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के घर से निकले राहुल गांधी। पीड़ित परिजनों से मिलकर निकले राहुल गांधी। वहीं हरिओम के घर भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। सीतापुर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस का टायर फटने से हुआ हादसा। सड़क किनारे खड़ी महिला की भी मौत। मरीज लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। मुजफ्फरनगर में डीएम उमेश और एसएसपी संजय का औचक निरीक्षण। डीएम और एसएसपी ने सखी सेंटर का किया निरीक्षण। साथ ही महिला सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पीलीभीत में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। 65 यात्रियों को नेपाल लेकर जा रही थी बस। नोएडा में फूड विभाग की कड़ी सख्ती। खाद्य विभाग ने मिलावटी पनीर और खोया किया जब्त और किया नष्ट। लगभग 100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ी गई। अयोध्या में दीपोत्सव पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 18 जोन 42 सेक्टर में रहेगी सुरक्षा। सीमाओं पर सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। एटीएस, आईबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी हुई अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में चलती बस में लगी भीषण आग। वहीं यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जा रही थी बस। अलीगढ़ में त्योहारों से पहले एफडीए विभाग की कार्रवाई। मिल्क पाउडर बेचने वाली दुकान पर छापा। पाम ऑयल बेचने वाली दुकान पर छापा। एफडीए विभाग की टीम ने गोदाम को किया सील। बिजनौर में बच्चे से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। वहीं जवाबी फायरिंग में आरोपी हुआ घायल। आरोपी के पैर पर अवैध तमंचा और कारतूस आरोपी के पास से हुआ बरामद। बागपत में डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण। गौशाला में चारा और अभिलेखों की जांच। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। चंदौली में सीएफओ कार्यालय में विजिलेंस का छापा। फायर ब्रिगेड की मुंशी रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुंशी राजकमल को किया गिरफ्तार। आरोपी ने भागने की कोशिश। फर्रुखाबाद में एसपी आरती सिंह ने कोतवाल को किया निलंबित। एसपी ने कायमगंज कोतवाल को किया निलंबित। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई। एसपी सीओ कोतवाल कायमगंज सिपाहियों पर लगा आरोप। अलीगढ़ में एमयू परिसर में लगे सीएम के पोस्टर उतरने पर विवाद। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया इसका विरोध प्रदर्शन। वहीं डीएम के नाम पर कार्यकर्ताओं ने एससीएम प्रथम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, पहले समय से स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। पहले स्कॉलरशिप हड़प ली जाती थी। अब पैसा सीधे खाते में जाता है। वही संबोधन में सीएम ने दिया विकास का संदेश। आगरा में ऑटो में सफर कर रही महिला से लूट। महिला को रुमाल सुंघाकर लाखों के गहने लूटे। सोने की मटर माला झुमके लेकर फरार। बच्ची के साथ बैठी थी आरोपी महिला। लखनऊ में 2 गाड़ियों की टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौत। क्लीनर घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। टौजा के सीतापुर रोड के रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। परिजनों में हादसे से मचा हड़कंप। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन। अटल कन्वेंशन सेंटर चौक में पूरा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे शामिल। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बोनस की मांग को लेकर कामकाज किया बंद। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी की बिगड़ी तबीयत। लखीमपुर में अवैध पटाखों को लेकर अभियान जारी। पुलिस ने छापेमारी कर पटाखे बरामद किए। 130 किलो पटाखे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। अवैध पटाखे पर प्रशासन हुआ हाई अलर्ट। लखनऊ एलडीए ने मेट्रो को भूखंड निरस्त किया। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 में भूखंड निरस्त। 5 एकड़ का प्लॉट 12 साल से पड़ा था खाली। वीसी ने जारी किया निरस्तीकरण का आदेश।
श्रावस्ती में स्कूल बस की चपेट में आया मासूम। बस की चपेट में आने से मासूम की मौत। हादसे के बाद चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस चालक की तलाश में जुटी। वाराणसी में अंबानी परिवार ने भेजा श्रृंगार सामग्री। स्वर्णमयी अन्नपूर्णेश्वरी को भेजा श्रृंगार सामग्री। धनतेरस पर पट खुलने पर माता को चढ़ाई जाएगी। दीपावली ग्रीटिंग के साथ साड़ी समेत आभूषण शामिल। लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती की बड़ी तैयारी शुरू। 69,197 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति प्रक्रिया। कार्यकर्ता और सहायिका पद शामिल। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों में हड़कंप। 4 कंपनियों ने किया लाइसेंस समर्पण आवेदन। 37 में से 17 कंपनियां कर रही सक्रिय उत्पादन। कई यूनिट में मिली गंभीर कमियां और कच्चा माल। लखनऊ में पहचान छिपाकर हिंदू युवती से यौन शोषण। आरोपी पर तत्काल एफआईआर दर्ज हुई। वहीं आरोपी मोहसिन ने खुद को राहुल बताकर की थी दोस्ती। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। उत्तराखंड में सीएम धामी के निर्देश जारी है। आशाकीय स्कूलों में गलत नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआईटी द्वारा कराई जाएगी। इसके दिए गए सख्त आदेश। उत्तराखंड के जिलों में जल जीवन मिशन में डिजिटल पहल। ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से अब आरपीडब्ल्यूएसएसआईटी मॉड्यूल से होगी निगरानी। वहीं उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने का भी मिलेगा मौका। उत्तरकाशी में क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया का आगमन। दोनों खिलाड़ियों ने गंगोत्री धाम के लिए किए दर्शन। वहीं गंगा घाट पर ऋषभ पंत ने की विशेष पूजा। आखिर में लोगों से भी की मुलाकात। उत्तराखंड में मिलावटखोरी रोकने के लिए बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। हर समय हो पुलिस बल की विशेष निगरानी। त्योहारी सीजन के पूर्व अवैध कारोबार और मिलावटखोरी पर प्रशासन का कसा गया शिकंजा। चमोली में भूतापीय ऊर्जा की तैयारी। तपोवन क्षेत्र की क्षमता पर आइसलैंड की विशेष टीम ने रिपोर्ट दी। अब यूजेवीएनएल की नई रिपोर्ट के आधार पर करेगा ड्रिलिंग। पहाड़ों की सैर करने निकली सारा अली खान। रुद्रनाथ में प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत हुई अभिनेत्री सारा। पहाड़ी व्यंजनों का लिया लुत्फ। श्रीनगर में दिवाली तोहफा। शिक्षा मंत्री ने 669 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। तैनाती जल्द ही शुरू होने की संभावना। दीपावली मिलन कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल की तैयारी को लेकर मीटिंग में हुआ जमकर हंगामा। नेताओं में हुई तीखी बहस। घंटों बाद मामला सुलझने पर की गई आगे की मीटिंग। चमोली में मवेशियों के लिए घास लेने गए दंपति पर भालू ने किया हमला। हमले में पति की मौत। वहीं गंभीर हालत में एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। उत्तराखंड के देहरादून दिल्ली हाईवे पर मोहन में लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। हाईवे पर ट्रक पलटने से लगा था जाम। वहीं जाम से परेशान यात्री हुए बेहद परेशान। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। कृषि अभियांत्रिक में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक अब गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए योग्य। आयोग को अपीलकर्ताओं के परिणाम तुरंत घोषित करने के दिए आदेश। देहरादून में लव जिहाद युवक ने आहद ठाकुर बनकर हिंदू युवती से किया दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस की कार्रवाई। देहरादून में आईसीआईसीआई बैंक ने जरूरतमंद महिला को लौटाए घर के कागजात। बीते दिनों लोन न जमा करने पर जब्त हुए थे कागजात। वहीं महिलाओं ने मददगार कलेक्ट्रेट पर जताया आभार। देहरादून में केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना को मिली नई दिशा। इस योजना के तहत किसानों और ऊर्जा विभाग की आय में आएगी वृद्धि। वहीं योजना का लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने किया आवेदन। उत्तराखंड में 9030 राशन विक्रेताओं को राहत। दिवाली से पहले मिलेगा बकाया। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने राशन विक्रेताओं को भुगतान करने के दिए निर्देश।
अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ने रखा अनोखा प्रस्ताव, ट्रंप को वॉशिंगटन में बनवाया गया है भव्य दरवाजा ताकि अपनी एक स्थायी छाप छोड़ सके। अमीर कारोबारियों के डिनर में के सामने रखी मंशा। अमेरिका में H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर विरोध शुरू, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दायर की मुकदमा, कहा H-1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ाना गैरकानूनी। रूसी तेल की खरीद पर रूस के उप प्रधानमंत्री का बयान, कहा हमारे साझेदार हमारे साथ काम करना जारी। वहीं भारत की सराहना कर बोले भारत पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। अमेरिका में आईवीएफ को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए ट्रंप की नई पहल, बीमा कवरेज और दवा मूल्य में भारी कटौती का ऐलान, फर्टिलिटी दवाओं पर भारी डिस्काउंट से दंपतियों को राहत। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ भड़का जेन जेड आंदोलन, प्रदर्शन में एक की मौत और 100 लोगों से ज्यादा हुए घायल। वहीं बढ़ते दबाव के बावजूद राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से किया इनकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगातार सरकार के खिलाफ विद्रोह, वहीं उरुग्वे में पारित हुआ इच्छा मृत्यु और मंजूरी देने वाला कानून। ह्यूस्टन के मेयर बोले दिवाली उत्सव में आकर गर्व हुआ। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने को तैयार नहीं ट्रंप, आज जेलेंस्की से मुलाकात से पहले दिए संकेत। वहीं पुतिन ने दी चेतावनी, कहा जल्द अमेरिका और रूस के संबंध और होंगे खराब। ब्रिटेन में बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर दर्ज हुआ मुकदमा, उपभोक्ताओं ने वर्षों तक दूषित बेबी पाउडर बेचने का लगाया आरोप। वहीं बीते दिनों अमेरिका में मिले थे अरबों डॉलर के मुआवजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन पर 18 आरोप, गुप्त दस्तावेज लीक मामले में जल्द होगी सुनवाई। बीते दिनों एफबीआई ने मैरीलैंड में उनके घर और वॉशिंगटन में उनके कार्यालय से की थी तलाशी। मेडागास्कर में विरोध प्रदर्शन के चलते राष्ट्रपति ने छोड़ा देश। वहीं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने मेडागास्कर में हुए हालिया सैन्य तख्तापलट की निंदा। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा ने भारत को बताया दुनिया का उज्जवल स्थान, व्यापार संबंध मजबूत करने पर दिया जोर, वैश्विक विकास में अग्रणी भूमिका बनाए रखने की दी सलाह। भारत बना डिजिटल पेमेंट्स का ग्लोबल उदाहरण, देश में 85% डिजिटल लेन देन यूपीआई के जरिए। आरबीआई गवर्नर ने वॉशिंगटन में कहा भारत डीपीपी में मिसाल बन सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बड़ी छलांग, सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 29.5% बढ़ा, ब्याज आया 2,999 करोड़, मार्च 2027 तक 5,000 करोड़ जुटाने को मंजूर। नेस्ले में बड़ा फेरबदल, कंपनियां 16,000 नौकरियों में करेंगी छंटनी की तैयारी। नेस्कैफे, पुरीना और अन्य ब्रांड्स पर भी असर पड़ सकता है। त्योहारी सीजन में सोना गिरा, चांदी में रिकॉर्ड ने ली तेजी, सोना 1,31,600 प्रति 10,000 ग्राम पर, तो वहीं चांदी उछलकर 1,84,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर करीब। भारतीय मूल के वैज्ञानिक को वैश्विक सम्मान, डॉक्टर जेलाधरा शोभनन को नैनो प्रौद्योगिकी में मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उद्योग क्षेत्र में उनके शोध को मिला विश्व स्तर पर सराहना। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने नए ग्राहकों के लिए दिया खास ऑफर, नए ग्राहक केवल ₹1 से 15 नवंबर 2025 तक मिलेगा मासिक 4G सेवा का लाभ। एयर इंडिया हादसे की सुप्रीम कोर्ट में अपील, दिवंगत पायलट कैप्टन के पिता ने दायर की याचिका, हादसे की निष्पक्ष हो जांच, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच की मांग। भारत का डिजिटल मॉडल बना वैश्विक आकर्षण का केंद्र, अमेरिका में आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने साझा किया अनुभव, कार्यक्रम में 38 देशों के केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि कायम। इन्फोसिस ने Q2 किया मुनाफा घोषित, कंपनी ने शेयर होल्डर को ₹23 का दिया अंतरिम डिविडेंड, मुनाफे की खुशी में शेयरधारकों के बीच लाभ साझा किया गया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3 खिलाड़ी मैदान में अभ्यास करते वक्त चोटिल। 19 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज।
इंडिया दौरे के लिए साउथ अफ्रीका ए टीम का ऐलान। टेम्बा बउमा को मिली टीम में जगह। वहीं नवंबर या दिसंबर के बीच भारत में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगा साउथ अफ्रीका। वनडे सीरीज में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टीम से भिड़ने को तैयार। कोहली, रोहित और गिल ऑस्ट्रेलिया के पार्थ रवाना। 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की होगी शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली पहुंचे गुरुग्राम के तहसील। कोहली ने की करोड़ों की प्रॉपर्टी आधिकारिक तौर पर भाई विकास कोहली के नाम। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले विराट और रोहित की बनी जुगलबंदी। एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देख रोहित शर्मा ने किया सैल्यूट। भारतीय टीम ने एक दूसरे को बस में लगाया गले। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन को दी एंट्री। ये नियुक्ति भारत के पूर्व गेंदबाज जहीर खान के पद छोड़ने के बाद हुई। एलएसजी चेयरमैन संजीव गोयनका ने किया अहम ऐलान। WWC टूर्नामेंट के 17वें मैच में बांग्लादेश का 199 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दी बात। सोमना मोस्ट्री की अर्धशतकीय पारी से 9 विकेट पर बने 198 रन। आगामी सीरीज के लिए रोहित और कोहली ने कसी कमर। ट्रेनिंग सत्र में जमकर बहाया पसीना। मैदान में कोच गंभीर के साथ बात करते दिखे रोहित और विराट। गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम से मिलने पहुंचा फैन। सुरक्षा बैरियर तोड़कर पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसने की कोशिश। मौके से पुलिस से फटकार लगाने के बाद किया रिहा। भारत और पाकिस्तान में नो हैंडशेक नीति से छिड़ा विवाद। मामला क्रिकेट मैदान से बाहर ऑस्ट्रेलिया में आया सामने। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत के रुख का बयान मजाक बनाया मजाक। वीडियो हुआ जारी। बॉलीवुड के पावर कपल करीना और सैफ ने मनाई अपनी 13वीं शादी की सालगिरह। वहीं बहन सबा ने शेयर की भाई और भाभीजान के लिए एक खास पोस्ट। कहा, अभी भी दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी की अटकलों पर लगाया विराम। कहा, केवल पेट पर हाथ रखकर पोज देने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। एक्ट्रेस ने दिवाली पार्टी पर रूमर्स पर दी प्रतिक्रिया। टीवी इंडस्ट्री के कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन ने थ्रो की दिवाली पार्टी। वहीं पार्टी में शामिल हुए टीवी के कई बड़े सेलेब्स। ट्रेडिशनल लुक में आई गौहर खान नजर। दिल्ली क्राइम 3 का टीजर हुआ रिलीज। शेफाली शाह की अदाकारी वाली सीरीज में नया खुलासा। नए सीजन के कई नए चेहरे भी सीरीज में हुए शामिल। वही फैंस के दिलों में सीरीज को लेकर उत्साह बरकरार। फिल्म आरासन के साथ काम करने के लिए तैयार। सिलम बरासन और एनटीआर प्रोमो में दोनों का दिखा शानदार लुक। वहीं फिल्म आरासन का तेलुगु में नाम साम्राज्यम है। परेश रावल की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज। द ताज स्टोरी में अभिनेता ताजमहल को लेकर पहुंचे कटघरे तक। इससे पहले ओएमजी में भगवान पर केस करने वाला किरदार किया। मलयालम अभिनेत्री अर्चना कवि ने की शादी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई सामने। वहीं फिल्म नीला थमारा में अपने करियर की शुरुआत। शो राइज एंड फॉल फिनाले में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने लगाया तड़का। धनश्री वर्मा आकृति नेगी संग किया रोमांटिक डांस। वही पवन सिंह का नाम सुन खुशी से झूम उठी धनश्री। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की अपकमिंग फिल्म डोंगरी पहला पोस्टर जारी। फिल्म में एक्शन और ड्रामा का भरपूर। वहीं पोस्टर को सोशल मीडिया पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स पर किया विवादित पोस्ट में यूट्यूबर ने ग्लोबल आइकॉन किंग खान पर कसा तंज। कहा, बिलियनियर होकर भी शाहरुख खान पान मसाला का ऐड करते हैं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम टीवी के साथ। कुछ